हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस द सक्सेस जोन। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक बार फिर से बता रहा हूं कि एमपी की सीरीज़ चल रही है। एमपी की सीरीज़ में हम चैप्टर के टॉपिक को समझ रहे हैं। तो ये एमपी की वन संपदा वाला जो हमारा चैप्टर है, उसका टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देखे थे कि टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं। और आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में कि अभ्यारण्य क्या होता है। हमने देखा था राष्ट्रीय उद्यान की भारतीय जो राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952 के तहत राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। अब इसमें एक चीज़ हम ये स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर देखना है, इस चीज़ को कंठस्थ पूरा रट लेना है कि भारतीय वन्य जीव, ठीक है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब बना था। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था यह 1972 में बना था। ये आपको याद रखना है कब बना था। ये बिल्कुल आप मतलब पूरी तरीके से रट लीजिए कि ये क्वेश्चन बनता ही है कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब बना था। तो 1972 में बना था। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य यह कब बने थे और इसमें कौन से अभ्यारण्य में कौन से जीवों को संरक्षित किया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर कौन सी पेड़ पौधे लगते हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट है ऊपर से, इसको हम मैप के थ्रू पढ़ने वाले हैं। पूरे मैप के थ्रू हम समझेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चंबल अभ्यारण्य, जो सबसे ऊपर दिख रहा है। ये टोटल चंबल अभ्यारण्य की यदि हम बात करें तो ये यहाँ पर आपका भिंड और मुरैना वाला जो एरिया है ये पूरा कवर करता है। इसमें घड़ियाल, मगर, कछुआ और डॉल्फिन को संरक्षण दिया जाता है। किसको? घड़ियाल को, मगर को, कछुए को और डॉल्फिन को इसमें संरक्षण दिया जाता है। उसके बाद हम बात करें आपका ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1978 में। आपसे पूछ लेगा चंबल अभ्यारण्य बताइए कब बनाया था, कब अस्तित्व में आया, तो 1978 में यह अस्तित्व में आया था। उसके बाद सेकेंड अभ्यारण्य जो है वह है घाटी गांव और सोन चिड़िया वाला अभ्यारण्य। ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, घाटी गांव और सोन चिड़िया वाला, मतलब घाटी गांव जो अभ्यारण्य है जिसमें क्या होता है, सोन चिड़िया और काले हिरण को यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। ये कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि सोन चिड़िया को संरक्षित कहाँ किया जाता है, तो वह घाटी गांव अभ्यारण्य में किया जाता है। सेकंड, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, यह हुआ था आपका 1981 में। ये याद रखना है, चंबल 1978 में और घाटी गांव कब हुआ था आपका? 1981 में हुआ था। अब आ रहा आपका शिवपुरी में कौन सा अभ्यारण्य है? करेरा अभ्यारण्य, ठीक है, कौन सा? करेरा अभ्यारण्य। इस जगह भी सोन चिड़िया और काले हिरण को संरक्षित किया जाता है। घाटी गांव में भी सोन चिड़िया और काले हिरण को किया जाता है, करेरा में भी सोन चिड़िया और काले हिरण को किया जाता है। यह कहाँ पर है? आपको याद रखना है, शिवपुरी में। घाटी गांव ग्वालियर में, करेरा शिवपुरी में है। उसके बाद हम बात करते हैं, इस तरफ आते हैं नीमच मंदसौर की तरफ। इसमें आपको दिख रहा है गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी सागर अभ्यारण्य की यदि हम बात करें तो गांधी सागर अभ्यारण्य में किस को संरक्षित किया जाता है, तो इसमें नीलगाय, तेंदुआ और चिंकारा। किसको? नीलगाय, तेंदुआ और चिंकारा को संरक्षित किया जाता है। यह कहाँ पर है? नीमच और मंदसौर वाला जो एरिया है, मैप में आप देखिए, नीमच और मंदसौर वाला जो एरिया, इस एरिया में गांधी सागर जो है अभ्यारण्य है। ये कब बना था, यह आप याद रखिए, ये भी 1981 में हुआ था, ठीक है। 1981 में तीन अभ्यारण्य 1981 में, घाटी गांव करेरा 1981, गांधी सागर 1981 में हुआ था। इसके बाद अगला अभ्यारण्य आता है। हम इस ड्यूरेशन में इस तरीके से चल रहे हैं, तो जब हम उत्तर से इस तरफ आते हैं तो गांधी सागर हमने देख लिया। उसके बाद आ रहा है आपका सैलाना अभ्यारण्य। क्या आ रहा है? सैलाना अभ्यारण्य। तो सैलाना जो अभ्यारण्य है यह आपका खरमोर पक्षी और दूधराज के संरक्षण के लिए फेमस है। किसके लिए? अगर आपसे पूछेगा खरमोर पक्षियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य होता है, तो वह खरमोर पक्षी के लिए सैलाना और दूधराज अभ्यारण्य है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये याद रखना है आपको, 1983 में। ये सन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1983 में सैलाना हुआ था। गांधी सागर 1981 में, घाटी गांव 1981 में और करेरा भी कब हुआ था आपका? 1981 में हुआ था। इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आपको यहाँ दिख रहा होगा सरदारपुर अभ्यारण्य। यह खरमोर पक्षियों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? संरक्षण के लिए, खरमोर पक्षियों के संरक्षण के लिए फेमस है सरदारपुर अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है आपको याद रखना है? धार में है। यह कब इस्टेब्लिश हुआ था, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यह भी हुआ था आपका 1983 में, ठीक। 1983 में दो अभ्यारण्य थे, एक आपका सैलाना और एक आपका कौन सा? सरदारपुर अभ्यारण्य। उसके बाद हम आगे बात करें, आगे जो आपको दिख रहा है एक अभ्यारण्य दिख रहा है रालामंडल, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। 2.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 2.4 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कहाँ पर है? यह इंदौर में है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था?
राला मंडल 1989 में। ठीक है, राला मंडल अभ्यारण्य कब बना था? 1989 में बना था, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आते हैं खियोनी अभ्यारण्य, जो आपको दिख रहा है, जो आष्टा कन्नौज के पास है, देवास जिले में आता है खियोनी अभ्यारण्य। इस जगह देखिए, राला मंडल में क्या होता है, शेर, तेंदुए और चीतल को संरक्षण किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। राला मंडल 2.4 वर्ग किलोमीटर से सबसे छोटा अभ्यारण्य है। शेर, तेंदुआ और चीतल को यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम खियोनी अभ्यारण्य की। तो खियोनी अभ्यारण्य जो है यह कन्नौज आष्टा के पास है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? देखिए यहाँ जगह कम है, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, 1955। खियोनी अभ्यारण्य बना था 1955 में। दूधराज, तेंदुआ, सांभर और चीतल, किसको? दूधराज, तेंदुआ, सांभर और चीतल को यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। उसके बाद हम बात करें, ऊपर की तरफ चलते हैं, कामधेनु अभ्यारण्य, जो विश्व का एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ पर गो संरक्षण या गो अनुसंधान किया जाता है। वह कहाँ पर है? आगरमालवा में है, और इसे क्या कहा जाता है? कामधेनु गो अभ्यारण्य कहा जाता है। किसी बुक में आपको शाजापुर देखने को मिलेगा, पर इसका जो राइट है वह कहाँ पर है? आगरमालवा में है। इसके बाद हम अगला बात करें, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य किस जगह पर है? ये देखिए आप, ये जो है आपका राजगढ़ में है। यह कब इस्टेब्लिश हुआ था? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, यह हुआ था 1974 में। ठीक है, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कब बना था? 1974 में बना था। इसके बाद हम अगले अभ्यारण्य पर आते हैं। अब ये देखिए नीचे होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में 2 अभ्यारण्य हैं, आपको दिख रहे होंगे, एक पचमढ़ी अभ्यारण्य और एक कौन सा दिख रहा है आपको? बोरी अभ्यारण्य। तो बोरी अभ्यारण्य में क्या होता है? शेर, तेंदुआ और चीता। बोरी अभ्यारण्य की बात करें तो शेर, तेंदुए और चीते को यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। उसी में पचमढ़ी अभ्यारण्य जो है, पचमढ़ी अभ्यारण्य में शेर, चिंकारा और चौसिंगा, शेर, चिंकारा और चौसिंगा को यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। ये कब हुआ था आपका? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पचमढ़ी अभ्यारण्य हुआ था 1977 में। ठीक, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य 1974, राला मंडल 1989 और पचमढ़ी अभ्यारण्य कब हुआ था? 1977 में। इसके ऊपर हम अगर बात करें रातापानी अभ्यारण्य की, रातापानी अभ्यारण्य आपको दिख रहा होगा, डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है कहाँ पर? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, और यह आपका हुआ था 1978 में। ये आपको याद रखना है, कब हुआ था ये रातापानी? 1978 में। यहाँ पर शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल और नीलगाय, शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल और नीलगाय को यहाँ पर क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। इसके बाद हम बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जैसे जो ये जो अभ्यारण्य है, इसकी बात यदि हम करें, देखिए वर्तमान मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 5-6 जो अभ्यारण्य में प्रस्तावित है। और यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत में सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य किस स्टेट में है, भारत में सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य की बात करें तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ कि टोटल 96 अभ्यारण्य है अंडमान निकोबार में। आपको ध्यान रखना, 96 सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य जो है वो अंडमान निकोबार में है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि पेंच अभ्यारण्य पे हम थे, तो पेंच अभ्यारण्य क्या बोल रहा है कि यह इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1977 में। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1977 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया था। और शेर, तेंदुआ और चीतल, किसे? शेर, तेंदुआ और चीतल को यहाँ पर क्या किया था आपका? इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद आ रहा है नौरादेही अभ्यारण्य। नौरादेही अभ्यारण्य जो है मूल रूप से माना जाता है कहाँ पर है? सागर में, पर कुछ भाग इसका रायसेन और दमोह में भी आता है। यह सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, इसकी टोटल है 1194.64 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही। यह इस्टेब्लिश हुआ था कब? 1989 में, सॉरी 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था। सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राला मंडल है। उसके बाद यदि हम बात कर रहे हैं अगले अभ्यारण्य में, तो अगला अभ्यारण्य आ रहा है सिंगोरी अभ्यारण्य। सिंगोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है? याद रखना है आपको, सिंगोरी अभ्यारण्य जो है वह रायसेन में है। कब इस्टेब्लिश हुआ था? यह हुआ था 1974 में, 1974 में बना था सिंगोरी अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है? रायसेन में है। इसके बाद अगला अभ्यारण्य आपको दिख रहा है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। देखिए सिंगोरी अभ्यारण्य में क्या होता है? शेर, तेंदुआ और चीतल, शेर, तेंदुआ और चीतल को सिंगोरी अभ्यारण्य में संरक्षण किया जाता है 1970। देखिए ये बहुत जो इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है, जैसे कि सरदारपुर अभ्यारण्य हुआ, सैलाना अभ्यारण्य हुआ, ठीक है, आपका कामधेनु गो अभ्यारण्य हुआ, इसके ही पूछे जाते हैं कि किसको संरक्षण दिया जाता है। आगे हम देखेंगे कि केन अभ्यारण्य में किस चीज़ को संरक्षण दिया जाता है। कुछ जो इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है उससे ही पूछा जाता है, पर आपको याद ये ज़रूर रखना है कोई सा भी अभ्यारण्य हो वह किस जगह पर है और किस सन में इस्टेब्लिश हुआ था, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो सिंगोरी अभ्यारण्य हमने देखा रायसेन में है। शेर, तेंदुए, चीतल को यहाँ पर क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। उसके बाद हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो रानी दुर्गावती अभ्यारण्य,
रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है जो कहाँ पर है आपका, दमोह में है, याद रखना है आपको। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह में है। 1997 1997 में ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य बना था, ये अभ्यारण्य बना था मध्य प्रदेश का। उसके बाद ऊपर की तरफ चलते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओरछा अभ्यारण्य की बात हो रही है। ओरछा अभ्यारण्य कब, यहाँ पे चीतल और नीलगाय जो है उनको संरक्षित किया जाता है। ये कब बना था, देखिए ओरछा अभ्यारण्य बना था 1994 में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओरछा अभ्यारण्य कब बना था, 1994 में बना था। उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं। हमने पेंच अभ्यारण्य देखा, नौरादेही सबसे बड़ा 1194.64 वर्ग मीटर में, सिंगोरी अभ्यारण्य, रानी दुर्गावती और ओरछा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं केन अभ्यारण्य की। केन अभ्यारण्य जो है इसमें घड़ियाल और मगरमच्छ को संरक्षित किया जाता है। किसे किया जाता है, घड़ियाल को और मगरमच्छ को। ये 1921, इसका सन याद रखिएगा, केन अभ्यारण्य जो है वह 1921 में अभ्यारण्य बनाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फेन की। फेन अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है आपका, मंडला में है, ठीक है। शेर, तेंदुआ, चीतल और सांभर, शेर, तेंदुआ, चीतल और सांभर को यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। ये कहाँ पर है, फेन अभ्यारण्य में किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या, एक ये जो इस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1983 में। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं आपका सोन घड़ियाल की। तो सोन घड़ियाल वाला जो है यह आपका कहाँ पर है, शहडोल में, देखिए लाइन आ रही है, ठीक। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य शहडोल में, इसमें घड़ियाल, मगर और कछुए को संरक्षित किया जाता है। यह कहाँ पर है, शहडोल में है। उसके बाद पनपथा अभ्यारण्य की बात करें तो पनपथा अभ्यारण्य कहाँ पर है, यह भी कहाँ पर है, शहडोल में है। यहाँ पर शेर, तेंदुआ, नीलगाय, भालू और चिनकारे को संरक्षित किया जाता है। कब बना था, ये भी 1983 में बना था। इंडिया वर्ल्ड कप कब जीती थी, कपिल देव की कैप्टनसी में, 1983 में आपका कौन सा है, फेन भी है। 1983 में आपका सरदारपुर भी है और 1983 में आपका 1983 में सैलाना भी है। आप इस तरीके से भी उसको याद कर सकते हैं। उसके बाद बगदरा की बात करें, बगदरा अभ्यारण्य किस जगह पर है, बगदरा अभ्यारण्य याद रखना है आपको, कहाँ पर है, सीधी में है। सीधी किस साइड आता है, मैप में आप देख लीजिएगा, सीधी में है। और ये कब बना था, 1978 में, ठीक। जो आपका बगदरा अभ्यारण्य 1978 में बना था। इसके बाद संजय गांधी, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य। देखिए बगदरा अभ्यारण्य फेमस किस चीज़ के लिए है, काले हिरण के लिए। ये आपको ध्यान रखना है कि बगदरा अभ्यारण्य में काला हिरण, तेंदुआ और नीलगाय को संरक्षित किया जाता है। उसके बाद संजय डुबरी की बात करें तो शेर, तेंदुआ, सांबर, नीलगाय और प्रदुबरी, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि प्रदुबरी का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है, तो वह संजय गांधी राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है उसमें किया जाता है। यह एस्टेब्लिश कब हुआ था आपका, तो यह हुआ था आपका 1975 में, ठीक है। 1975 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद हम गंगोह की बात करें तो गंगोह अभ्यारण्य जो है यह आपका 1979, ठीक है, 1979 में एस्टेब्लिश हुआ था। और जंगली भैंसों के लिए ये फेमस है। कौन सा है, जंगली भैंसों के लिए फेमस है। ये टोटल ये जो अभ्यारण्य हमने देखे हैं इसमें से एक या दो अभ्यारण्य, और जो इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है उसके आपको ये भी पूछ लेगा कि किसके लिए संरक्षित किया जाता है। जैसे कि आपको जंगली भैंसे के लिए, ठीक, एक आपका घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए कौन सा फेमस है वह आपसे पूछ लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो प्रस्तावित 6 अभ्यारण्य हैं जो मध्य प्रदेश में प्रस्तावित किए गए हैं वह कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कालीभीत अभ्यारण्य। कालीभीत अभ्यारण्य याद रखना आपको कहाँ पर है, बैतूल में है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सुरमेनिया अभ्यारण्य। सुरमेनिया अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है, खंडवा में है। उसके बाद मानदेता अभ्यारण्य की बात हो रही है। मानदेता अभ्यारण्य कहाँ है, खंडवा में है। कट्ठीवाड़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कट्ठीवाड़ा कहाँ पर है आपका, अलीराजपुर में। मयूर अभ्यारण्य की बात करें तो मयूर अभ्यारण्य कहाँ पर प्रस्तावित है, झाबुआ में। और मांडू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर प्रस्तावित होगा, यह धार में। ये टोटल 6 अभ्यारण्य जो हैं यह मध्य प्रदेश में क्या है, अभी प्रस्तावित हैं। तो इसी तरीके की आगे की सीरीज़ में हम और भी टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप लोगों को चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और बहुत जल्दी लाइव क्लासेस भी आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए द सक्सेस जोन।